एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। प्रदूषण को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं और सियासत भी हो रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिवाली से पॉल्यूशन को जोड़ने पर बहुत सारे लोगों की आपत्ति होती है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। हर साल इस तरह की स्थिति पैदा होती है और हर साल इस पर वार पलटवार का दौर चलता है। हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुई है। कल रात भी जमकर पटाखे जलाए गए। दिल्ली में 36 जगहों पर 300 के पार AQI है और कुछ जगहों पर 400 के पार AQI पहुंच चुका है। हरियाणा के भी 15 जिलों में AQI 400 तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। रोहतक में AQI 320 है। नारनौल में 311, बहादुरगढ़ में 306 दर्ज किया गया। लोगों को बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में, आंखों में जलन की दिक्कत है और ये परेशानी कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है जब वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उतरता है या अपने घरों से बाहर निकलता है। तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षरधाम, एम्स, ITO, धौला कुआं, सब जगह AQI को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। स्थिति बेहद खराब है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इन दिनों अगर कोई दिल्ली जाता है किसी दूसरे शहर से तो उसको फर्क साफ साफ महसूस होता है। खासतौर से अगर कोई हिल स्टेशन से या फिर चंडीगढ़ जैसे शहरों से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उनको और ज़्यादा महसूस होता है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कितनी खतरनाक है। देखो, साइकिलिंग चलाते टाइम ऐसा तो नहीं है कि देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि पॉल्यूट हो ही रखा है एयर, मतलब पूरी क्वालिटी अभी खराब हो ही रखी है इस टाइम पे। दिवाली के बाद हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि अगर हम अपना बाहर व्हीकल्स पॉल्यूटेड वाले निकालना थोड़ा अवॉइड करेंगे, घर से बाहर निकलो मास्क लगा के चलो, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो हो ही जाएगा टेम्परेचर ठीक है, मतलब थोड़ी बाद एयर क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो बाकी यही है, वरना बाहर तो सुबह जाएंगे वॉक के लिए निकलना ही पड़ता है। ये सब चीज़ें ही है बस, अगर ये सब चीज़ें देख लेंगे, देख के चलेंगे तो ये सब चीज़ें हो ही जाएगी। मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ पे तकरीबन वीकेंड पे आता ही हूँ। अभी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं तो साइकिलिंग के लिए आए हैं और अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम ख़राब है, अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी कम है। बाकी दिवाली के बाद थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया दिवाली को। तो बाकी ओवरऑल हर साल की तरह ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फ़िलहाल तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, कोई सांस भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी में है कि अगर थोड़ा सा और अगर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए तो देखने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन है। जनता की तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन दो बातें इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था पटाखे जलाने पर, क्योंकि इसका असर इंसानों की ज़िंदगी पर भी, पेड़ पौधों पर भी, जानवरों पर भी पड़ता है। और एक बात ये चल रही है कि एक त्यौहार आता है और उस एक त्यौहार पर अगर कोई एंजॉय करता है, अगर वो अपने दिल से त्यौहार को मनाता है, तो इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं। साल में एक त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, और उसमें लोग खुलकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, खुशियां मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इस तरह की बातें दिल्ली में चल रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की आबो हवा को लेकर एक लंबे वक्त से सियासत होती रही है। दिल्ली में अच्छी हवा, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरी हवा देने के वादे राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों के दौरान किए हैं और एक बार फिर से दिल्ली की सियासत प्रदूषण के मुद्दे पर बढ़ गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं। इन लोगों को, आम आदमी पार्टी वालों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है
कि अभी अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। उसके बाद भी वही लोग जिन लोगों ने दिल्ली को इतना पोल्यूटेड किया, वो जब बोलते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजा पटेल दिल्ली से जुड़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए। राजा, क्या माहौल है दिल्ली का, दिल्ली की आबो हवा का, फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम के बारे में जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं, साफ महसूस हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ चुका है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो गैस चैम्बर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। इस वक्त का भी जो एक्यूआई लेवल है 300 के पार है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार जो है एक्यूआई लेवल नोट किया गया है। बड़ी बात यह है कि पंजाबी बाग की बात कर लें, वजीराबाद की बात कर लें, सीलमपुर की बात कर लें, ये दिल्ली के आउटर इलाके हैं और यहाँ पर जो एक्यूआई लेवल है 400 के पार है। और जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, चाहे हम करोल बाग की बात कर लें, चांदनी चौक की बात करें, लाल किले के आसपास के इलाके की हम बात कर लें, इसी तरीके से झंडेवालन के इलाके के आसपास के इलाके की बात कर लें, तो यहाँ पर जो एक्यूआई लेवल है 300 के पार है, यानी कि खराब से खराब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली की आबो हवा देखने को मिल रही है। दिल्ली के साथ साथ चाहे फरीदाबाद की बात करें या फिर गुरुग्राम की, यहाँ पर भी एक्यूआई लेवल पूरी तरीके से खराब है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑफिस की छुट्टी है, पर ऐसे में सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको आंखों में जलन की शिकायत है, गले में इन्फेक्शन है और हल्की खांसी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि इसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़ा आरोप भाजपा पर लगा रही है कि प्रदेश में, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में जो वादे भाजपा ने किए थे कि दिल्ली के बाद कृत्रिम बारिश करवाएंगे और पूरी तरीके से पोल्यूशन को लेकर भाजपा के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव किया गया है, अलर्ट पर रखा गया, पर अभी भी जो एक्यूआई लेवल है खराब से खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में राजनीति भी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक्यूआई लेवल बेहद से खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। जी अच्छा राजा, एक और सवाल कि जब ऐसा मौसम होता है, जब ऐसे हालात होते हैं, तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग वॉक पर निकलते हैं सुबह, तो उनको भी मना किया जाता है कि आप सुबह इन दिनों कुछ दिन के लिए वॉक ना करें और इसके अलावा बेवजह अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है कि ये जो स्थिति है, कई बार ऐसा भी लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तो होता है कि लोग पटाखे जला रहे हैं दिवाली पर, लेकिन और ज़्यादा जलाए जाते हैं और ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता तो उसमें भी एक बहस शुरू हो जाती है कि नहीं और ज़्यादा जलाएंगे। तो ऐसा भी कुछ महसूस हुआ, ऐसी भी बातें चल रही हैं क्या? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि दिवाली जिस तरीके से थी और ऐसे में लोगों ने काफी ज्यादा पटाखे जलाए और दिवाली वाले दिन ही नहीं, कल भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोट किया है, दिल्ली के 46 ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा कल देर रात तक भी आतिशबाजी देखने को मिली है। वहां पर एक्यूआई लेवल 300 और 300 के पार देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल बम पटाखों की वजह से जाता हुआ नजर आया। हालांकि कल दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं मनजिंदर सिंह साहब, उन्होंने कहा कि पंजाब में कई किसानों को की पराली जलाने की वजह से भी जो है इस वक्त पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में, उत्तर भारत के इलाकों में देखने को मिलता है। पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, पर लोगों को भी यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं और साथ ही सियासत भी थी।